अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाक पर आजाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान का आजाद कश्मीर जाना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। वफाकी वजीर सरेआम पैसे बांटते रहे, इलेक्शन कमीशन PTI उम्मीदवारों को नाअहल करार दे। एक्शन न लिया गया तो ये तारीख के मुतनाज़िर तरीन इलेक्शन होंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान के पुरअमन ताल्लुकात नवाज शरीफ की सोच की असास है। हर एक से मुज़ाकरात, उनका नुक्ता नज़र सुनना और उनके सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना सिफारतकारी का सबसे अहम और बुनियादी अंसर है। मौजूदा हुकूमत को इस हवाले से कुछ समझ नहीं, इसीलिए वो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकम्मल नाकाम है। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की अगवान मुशीर से मुलाकात को अफसोसनाक करार दे दिया। नून लीगी कायद ऐसे शख्स से मिले जिसके भारत से ताल्लुकात छुपे नहीं और जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बदजुबानी की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की मुलाकात की ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कल शाम 7 बजे लाल हवेली से PTI की जीत का ऐलान करूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा दावा। कहा, अपोजिशन ने अभी से धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। मरियम नवाज की जबान उनकी सियासत तबाह कर देगी। नवाज शरीफ सुबह वापसी का ऐलान करेंगे, शाम को खुसूसी तैयारा भेज दूंगा। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में इंतशार फैला रही है। वफाकी वजीर मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ ने छुपकर मोदी से मुलाकात की। वजीर आज़म इमरान खान ने तमाम फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी के दौरे पाकिस्तान की फुटेज भी मीडिया को दिखाई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर रेफरेंडम कराने का वजीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, वो रेफरेंडम की बात करके मुल्की आईनी मौक़िफ़ से इन्हिराफ कर रहे हैं। तनाज़े कश्मीर पर UN करारदादों से हट कर हर मौक़िफ़ को मुस्तरद करती है। कश्मीर का फैसला आज़ादाना इस्तिस्वाबे राय के नाकाबिले तंसीख हक से होगा। कश्मीरियों को कल का इंतजार, उम्मीदवार और वोटर्स तैयार। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली की 45 नशिस्तों पर दंगल कल सजेगा। 32,20,793 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज तैनात, पुलिस और रेंजर्स भी खिदमात अंजाम देंगी। आजाद कश्मीर का इंतखाबी मैदान कौन मारेगा? तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और PLP के 33 उम्मीदवार मैदान में। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 32, जमात इस्लामी के 28 और 261 आजाद उम्मीदवार इलेक्शन में किस्मत आजमाएंगे। पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के 11 हलकों में भी इलेक्शन होगा। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदार होना चाहिए, किसी सियासी जमात से नहीं। मुर्तज़ा वहाब से ज़ाती शिकायत नहीं। रहनुमा MQM पाकिस्तान आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM पर वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई दबाव नहीं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत के सख्त इकदाम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी 31 जुलाई तक बंद रखने का हुक्म। NCOC को वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों के सिम कार्ड ब्लॉक करने के लिए भी खत लिख दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान में कोरोना के वार थम न सके, एक दिन में मजीद 32 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 22,971 हो गई। 1,841 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस के फैलाव की शरह 4.89% तक पहुँच गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम का कत्ल केस। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने मुलजिम जाहिर अकबर के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीक कर दी। मुलजिम को पीर को मजिस्ट्रेट थाना कोहसार की अदालत में पेश करने का हुक्म। ईद कुरमा के बाद चौथे रोज भी कराची, मुल्तान समेत दीगर शहरों में जगह जगह आलाइशों के ढेर। सफाई के बड़े बड़े दावों का पोल खुल गया। गंदगी और ताफुन फैलने से शहरी बेजार, सांस लेना दुश्वार, मुख्तलिफ अमराज फूटने का खदशा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। काबिज फौज की जिला बांदीपुरा में फायरिंग। 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। और खेलों के सबसे बड़े मेले टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की जंग। पाकिस्तान को मायूस को आगाज। खवातीन बैडमिंटन के सिंगल इवेंट में पाकिस्तान की टॉप सीड खिलाड़ी महावर शहजाद को इब्तदाई मैच में शिकस्त। पाकिस्तानी शूटर गुलफाम जोसेफ भी मिडिल राउंड के लिए क्वालिफाई न कर सके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुल्क में भारतीय कोरोना किस्म डेल्टा के फैलाव के पेश नजर सिंध हुकूमत ने दोबारा पाबंदियों का फैसला कर लिया।
पीर से तालीमी इदारे बंद होंगे, दीगर कारोबारी उमूर से मुतालिक भी कवायद और ज़वाबित तब्दील किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि पीर से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। ताहम सूबे भर में इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पीर से शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स शाम 6 बजे बंद करने का फैसला हुआ है। सूबे में किरियाना, बेकरी और फार्मेसी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दरगाहें भी बंद करने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट्स पर इंडोर और आउटडोर बंद होगा, ताहम टेक अवे की इजाज़त होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात कल होंगे, जिसमें 26 जमातों के 724 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल होगा, जिसमें 26 जमातों के 724 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। 33 सीटों के लिए पोलिंग आज़ाद कश्मीर में होगी, जबकि पनाह गुज़ीनों की 12 नशिस्तों के लिए पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान में वोटिंग होगी। इंतखाबात में 8 सीटें खवातीन, टेक्नोक्रेट, उलमा और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए वफाकी वजीर ने कहा है कि मरियम नवाज कश्मीर में गैर जिम्मेदाराना जबान इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि चाहे एक सीट से जीते, आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। रावलपिंडी में कश्मीरी मुहाजिरीन के जलसे से खिताब में शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान किसी दबाव के बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। दासू और बादशाह डैम पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1841 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 37,636 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,841 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 32 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 4.89% रिकॉर्ड हुई है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली आबादकारी के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान इसराइली फौज के साथ झड़पों में 140 फलस्तीनी जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में नाबलोस के करीब बीता के इलाके में इसराइली आबादकारी के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुजाहिरों के दौरान इसराइली फौज के साथ झड़पों में जख्मी होने वाले 9 फलस्तीनियों को गोलियां लगी हैं, जबकि दर्जनों अफराद रबड़ की गोलियां लगने से जख्मी हुए। मगरबी किनारे में इसराइल ने अब तक लाखों यहूदियों की गैर कानूनी बस्तियां कायम की हैं। बरतानिया में कोरोना से मजीद 64 अफराद हलाक हो गए। 36,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में 83% कोरोना केसेस में वायरस की भारतीय किस्म होने का इंकशाफ हुआ है। अस्पतालों में 97% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। बरतानिया की ताज़ा तरीन पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 1 लाख नौजवानों में कोरोना के 1155 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद माहिरीन सेहत ने नौजवानों को जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने पर जोर दिया है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में कोरोना से हलाक 99% अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। पाकिस्तान की हकीकी मौसर शरह मुबादला माह जून के दौरान इंडेक्स में बेहतरी हासिल करते हुए 99.85 पॉइंट्स पर पहुंच गई, जिसकी बदौलत अब मुल्क को बरामदात में फायदा, जबकि दरामदात मजीद महंगी पड़ेंगी। पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के हेड ऑफ रिसर्च समीउल्लाह तारिक ने बताया कि मौसर ज़र मुबादला में बेहतरी के नतीजे में अब बरामदात को मजीद फ़रोग हासिल होगा, जबकि गैर ज़रूरी दरामदात में कमी आएगी। उनका मजीद कहना था कि इस सूरत हाल से मुल्क के रवा जारी खाता कम होगा, जो जून में मार्केट की तवक्को के बरखिलाफ 1 अरब 60 लाख डॉलर रहा है। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून के अख्ताम पाकिस्तान की हकीकी शरह मुबादला इंडेक्स पर 100 से नीचे आ गई थी, जबकि इससे कबल के 3 माह के दौरान यानी मार्च, अप्रैल और मई में ये शरह 100 से ऊपर रही थी। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। भारत में एक बकरी ने अजीबुल खलकत 8 टांगों वाले बच्चे को जन्म दिया। बकरी के बच्चे की पैदाइशी खबर दूर दराज इलाकों तक फैल गई। बकरी के बच्चे को देखने के लिए मुकामी लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम घर के आसपास जमा हो गया। अजीबुल खलकत बकरे के बच्चे की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन बदकिस्मती से 8 टांगों वाला ये बच्चा अपनी पैदाइश के चंद मिनटों बाद ही मर गया। सरसूती मंडोल नामी खातून के मुताबिक इनकी बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक बकरी के बच्चे की 8 टांगे थीं, जबकि दूसरा बच्चा नॉर्मल था। बकरी के बच्चे की पैदाइश के चंद मिनटों के बाद ही वो मर गया, लेकिन बकरी और इसका दूसरा बच्चा ठीक है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में।
पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की मकबूल तरीन गुलकारा आयमा बेग और अदाकार शहबाज शिगरी ने मंगनी कर ली, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। आयमा बेग और शहबाज शिगरी की मंगनी की तकरीब में शोबे सितारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस नई जोड़ी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आयमा बेग ने अपनी जिंदगी के खास मौके पर साड़ी का इंतखाब किया, जबकि अदाकार शहबाज शिगरी ने सियाह पैंट कोट पहना। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। अमरीकी और बांग्लादेशी साइंसदानों ने मुश्तरका तहकीक के बाद खबरदार किया है कि बांग्लादेश में 5 साल से कम उम्र बच्चों में ऐसे सख्त जान बैक्टीरिया सामने आए हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता, और अगर इन जरासीम को रोका ना गया तो ये सारी दुनिया में फैल सकते हैं। ये तहकीक बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका के मुख्तलिफ अस्पतालों में नमूनिया के बायस दाखिल किए जाने वाले हजारों बच्चों पर की गई। इनमें से 108 बच्चे खतरनाक जरासीमों की 5 इकसाम से मुतासिर पाए गए। इन इकसाम के खिलाफ किसी भी तरह की कोई एंटीबायोटिक दवा असर नहीं कर रही थी। इनमें से 31 बच्चे दौरान तहकीक ही मौत के मुंह में चले गए। माहिरीन ने खबरदार किया है कि यह मसला बांग्लादेश के किसी एक शहर या चंद अस्पतालों का नहीं, बल्कि एक संगीन आलमी मसला है जिस पर काबू पाने की फौरी और अशद जरूरत है। इस तहकीक में नकासी की खराब सूरत हाल, आलूदा पानी और नुस्खे के बगैर आम फरोख्त होने वाली एंटीबायोटिक्स को इस मसले का अहम तरीन जिम्मेदार करार दिया गया है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। शोएब अख्तर ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की पेशगोई कर दी। एक इंटरव्यू में साबिक पेसर ने कहा कि UAE कंडीशंस दोनों टीमों के लिए साजगार हैं। ऐसा महसूस होता है कि वर्ल्ड कप फाइनल में रिवायती हरीफों की टीमें आमने सामने होंगी, जिसमें भारत को शिकस्त होगी। याद रहे कि ICC T20 और वनडे वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान टीम को तमाम 11 मुकाबलों में ब्लू शर्ट्स ने मात दी है। इसके बावजूद शोएब अख्तर पुरुमीद हैं कि इस बार कहानी मुख्तलिफ होगी। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि शहर में जुनूब मगरिब की सिमत से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 70% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।